लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व इज सीन इन। तो देखिए लेफ्ट शिफ्ट में क्या दिखाई देता है ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व में। सबसे पहले देखिए क्या है ये ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व, ये कौन सा शेप का होता है, कौन सा शेप का, सिग्मॉइड शेप का, सिग्मॉइड शेप, सिग्मॉइड शेप। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हेमोग्लोबिन है, क्या है, हेमोग्लोबिन। और ये क्या है, O2। तो यहाँ पे देखिए ये O2 है, नहीं, O2 बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन, बाइंडिंग और लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग ऑफ O2 विथ हेमोग्लोबिन, उसको क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन, हेल्डेन इफेक्ट। और लेफ्ट शिफ्ट ऑफ, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व। अब देखिए यहाँ पे हेमोग्लोबिन है, देखिए O2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग हो रहा था, यहाँ पे रिलीज हो रहा है, क्या, रिलीजिंग, रिलीजिंग और अनलोडिंग, अनलोडिंग, क्या, O2, अनलोडिंग ऑफ O2, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट। और राइट शिफ्ट ऑफ, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व। देखिए ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू द इंक्रीज एफिनिटी, ड्यू टू इंक्रीज एफिनिटी, एफिनिटी एट लंग्स। आइए ड्यू टू डिक्रीज एफिनिटी, एफिनिटी एट टिश्यू। देखिए हेल्थ बोर्स इफेक्ट कहाँ पे, टिश्यू में, और हेल्डन इफेक्ट लंग्स में। अब देखिए हेल्डन इफेक्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व का कॉजेज सब क्या क्या है, तो देखिए डिक्रीज हो गया, एवरीथिंग डिक्रीज, लेफ्ट साइड में एवरीथिंग डिक्रीज, तो डिक्रीज CO2, डिक्रीज CO2 हुआ तो क्या हुआ, हाइपोकार्बिया, हाइपोकार्बिया। डिक्रीज H, डिक्रीज H प्लस आयन हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज PH, इंक्रीज PH मीन्स क्या हो गया, एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। नहीं, और देखिए डिक्रीज 2,3-DPG, 2,3-DPG, DPG मीन्स क्या हुआ, डाइफॉस्फो ग्लाइसिरेट, डाइफॉस्फो ग्लाइसिरेट। अब देखिए राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व का कॉजेज सब क्या क्या है, तो ऑपोजिट रखिए, इंक्रीज, इंक्रीज CO2, इंक्रीज CO2 मीन्स क्या होगा, हाइपर कार्बिया, हाइपर कार्बिया। डिक्रीज CO2, सॉरी डिक्रीज O2 मीन्स हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, ऑपोजिट होगा सी में। यहाँ पे क्या था, डिक्रीज H, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज H, इंक्रीज H मीन्स क्या हुआ, डिक्रीज PH, डिक्रीज PH मीन्स एसिडोसिस, एसिडोसिस, एसिडोसिस कौन में होगा, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व और बोर्स इफेक्ट में। फोर्थ में क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, डिक्रीज 2,3-DPG, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज 2,3-DPG। नेक्स्ट कॉजेज क्या है, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट कॉजेज क्या है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इंक्रीज PH, इंक्रीज PH मीन्स क्या हो गया, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। एल्क्लोसिस किस में दिखाई देता है, लेफ्ट डिसोसिएटिव कर्व में, और किस में, हेल्डेन इफेक्ट में, हेल्डेन इफेक्ट में। इन गैस्ट्रेशनल लाइफ सर्फेक्टेंट आर प्रोड्यूस बाय व्हिच सेल, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल। टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल क्या क्या प्रोड्यूस करता है, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट। और क्या प्रोड्यूस करता है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या कॉज करवाता है, ड्यू टू अल्फा एंटीट्रिप्सिन पैन, पैन एसिनार, एसिनार इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा। देखिए टाइप 1 न्यूमोसाइट का काम क्या है, गैस एक्सचेंज, क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। देखिए टाइप 1 में एक्वापोरिन 5, एक्वापोरिन 5 चैनल प्रेजेंट रहता है, चैनल प्रेजेंट रहता है, और उसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, गैस एक्सचेंज और वाटर ट्रांसपोर्ट करने का कौन करता है, टाइप 1 न्यूमोसाइट। देखिए टाइप 3 न्यूमोसाइट कंटेन माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, विलाई ऑन द सरफेस, सरफेस में, उसको क्या बोलते हैं, ब्रश सेल,
तो ब्रश सेल, तो ब्रश सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? टाइप 3 में। अब फंक्शन अननोन है, फंक्शन क्या है? अननोन है। तो टाइप 3 में क्या ब्रश सेल प्रेजेंट रहता है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ द कार्डियक हेमोडायनेमिक्स इज द शोन बिलो, व्हाट डज द बी पॉइंट इंडिकेट? तो देखिए बी पॉइंट इंडिकेट क्या करता है? सबसे पहले देखिए ए पॉइंट इंडिकेट क्या करता है? ए पॉइंट इंडिकेट क्या करता है? स्टार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एज प्रेशर बिगिन टू राइज, बिगिन टू राइज। देखिए बी क्या इंडिकेट करता है? ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वॉल्व, ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व एज ब्लड इजेक्ट इनटू द एओर्टा, एओर्टा। सी इंडिकेट क्या करता है? इंड ऑफ इजेक्शन एज एओर्टिक वॉल्व, इंड ऑफ इजेक्शन, इंड ऑफ इजेक्शन एज एओर्टिक वॉल्व, एज एओर्टिक वॉल्व क्लोजेस, क्लोजेस। डी क्या इंडिकेट करता है? रिलैक्सेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या करता है? रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वॉल्व, ए। A 60 years old patient who has the complaint of the breathlessness on climbing stair on auscultation of the heart sound are the normal and normal breath sound are the heard in the bilateral lung field. Flow volume loop is the shown marked in the color blue. Comment on diagnosis. तो यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर पे फोकस करिए। ब्लू कलर का जो लूप है, देखिए इफ ब्लू कलर लूप, ये इनसाइड है या आउटसाइड? देखिए इफ इनसाइड द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व, तो ये क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव पैरेन्काइमल, एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल, एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल, पैरेन्काइमल लंग डिजीज, लंग डिजीज। अब देखिए ये इफ आउटसाइड, आउटसाइड द नॉर्मल कर्व, ये आउटसाइड द नॉर्मल कर्व रहेगा तो क्या क्या हो जाएगा? इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव पैरेन्काइमल, पैरेन्काइमल लंग डिजीज, लंग डिजीज। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? आउटसाइड है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा? बी, रिस्ट्रिक्ट पैरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज। अब देखिए ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, कर्व नॉर्मल इन शेप, शेप, ये जो शेप जो है ये कौन सा है? नॉर्मल शेप का कर्व है, नॉर्मल शेप का कर्व है। बट साइज इसका स्मॉल, साइज स्मॉलर, क्या चीज़ का? कर्व का। तो ये रहेगा तो क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, लंग डिजीज। देखिए रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होता है और फंक्शनल वॉल्यूम कैपेसिटी भी डिक्रीज होता है। और देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज किसको बोलते हैं? देखिए स्कूप्ड, स्कूप्ड आउट अपेरेंस, आउट अपेरेंस, अपेरेंस और डॉग लॉग अपेरेंस, डॉग लेग अपेरेंस, अपेरेंस किस में दिखा रहता है? सीओपीडी में। सीओपीडी क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, लंग डिजीज है। देखिए एफईवी बाय एफवीसी दोनों क्या होगा? इसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा। और रिस्ट्रिक्टिव में FEV1 बाय FVC, सॉरी दोनों TLC टोटल लंग कैपेसिटी बाय FVC क्या होगा? इंक्रीज और नॉर्मल। देखिए स्कूप्ड आउट अपेरेंस किसको बोलते हैं? देखिए ये कर्व हो गया नहीं, और देखिए ये जो है ये नॉर्मल अपेरेंस है, नॉर्मल कर्व अपेरेंस है। और देखिए जो ये जो है ना ये स्कूप्ड शेप का हो जाएगा, ये स्कूप्ड शेप, इसी को बोलते हैं स्कूप्ड आउट अपेरेंस। और नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं? नीचे का पार्ट इंस्पिरेशन हो गया, इंस्पिरेशन। ऊपर का जो कर्व वाला पार्ट है क्या है? एक्सपिरेशन, क्या है? एक्सपिरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ CO2 डिसोसिएशन कर्व शोन बिलो? यहाँ पे देखिए ये क्या है? वेनस पॉइंट है। यहाँ पे ये देखिए ये क्या है? आर्टेरियल पॉइंट है। आर्टेरियल पॉइंट में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 और CO2 कंटेंट कितना है? CO2 कंटेंट कितना है? 480 ml पर लीटर और 48 ml पर डेसीलीटर भी उसको बोल सकते हैं।
और देखिए वेनस पॉइंट में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है यहाँ पे 46, और CO2 कंटेंट कितना है 52 ml पर लीटर, और सॉरी 520 ml पर लीटर और 52 ml पर डेसीलीटर है। आज देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एट्रियल एंड वेनस पॉइंट। ये डिफरेंस को रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू पॉइंट इज हेल्डेन इफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। एट्रियल वेनस पॉइंट और एट्रियल पॉइंट का जो दोनों का डिफरेंस का रिस्पॉन्सिबल किसका है, हेल्डेन इफेक्ट का। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा डी। द ह्यूमन लंग्स नेवर इम्पीटेज इन स्पाइट ऑफ द फोर्सफुल एक्सपीरेशन, दिस इज ड्यू टू द लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई बाय द सर्फेक्टेंट, दिस सर्फेक्टेंट इज क्लियर भाई। यहाँ पे देखिए सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस टाइप 2 नीमोसाइट आर डिग्रेडेड बाय GM-CSF। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव डिग्रेडेशन GM-CSF accumulation in surfactant in alveoli। तो क्या कॉज करेगा, causes pulmonary alveolar proteinosis। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी। एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी एट अ सेलुलर लेवल इज प्रेजेंट इन व्हिच टाइप ऑफ द हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, तो देखिए इनएबिलिटी ऑफ सेल्स टू यूटिलाइज अवेलेबल O2, उसको क्या बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। और एग्जाम्पल क्या हुआ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का, साइनाइड पॉइजनिंग। अब देखिए हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, ड्यू टू इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज। और देखिए हाइपोक्सिया किस में दिखाई देता है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया COPD। देखिए स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया ड्यू टू द स्लो सर्कुलेशन, ये किस में दिखाई देता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, और किस में सर्कुलेटरी शॉक में। देखिए एनीमिक हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, तो एनीमिक हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, ड्यू टू द रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। और एनीमिक हाइपोक्सिया किस में दिखाई देता है, एनीमिक हाइपोक्सिया एनीमिया में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है, एनीमिया में, CO पॉइजनिंग में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इसमें क्या होगा हिस्टोटॉक्सिक में, इनएबिलिटी टू द सेल यूटिलाइज द अवेलेबल O2। कमेंट ऑन द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी स्पैजम डाटा रिजेंबल ब्रेथ होल्डिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी स्पैजम, तो रिसेंबर ब्रेथ होल्डिंग। तो देखिए एपिनिस्टिक ब्रीथिंग इज अ टाइप ऑफ द प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए एपिनिस्टिक ब्रीदिंग किस में दिखाई देता है, किस डिजीज में दिखाई देता है, तो देखिए ब्रेन स्टीम इंजरी, और किस में दिखाई देता है,
CVA में, और किस में दिखा रहता है, ब्रेन स्टीम लीजन में, ब्रेन स्टीम लीजन में। देखिए कुसमुल ब्रीदिंग इज अ टाइप ऑफ टाइप ऑफ रेगुलर रैपिड एंड डीप रिस्पिरेशन। देखिए किस किस में कुसमुल ब्रीदिंग कौन कौन से डिजीज में दिखाई देता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, रेनल फेलियर में और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दिखाई देता है। अब देखिए काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग इज अ टाइप ऑफ इंक्रीज डेप्थ followed by एपनिया। और देखिए काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग किस किस में दिखाई देता है, तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में, और किस में दिखाई देता है, यूरीमिया में। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इन एल्वोलाई एंड इंट्रापिलर प्रेशर। आंसर क्या हो जाएगा उसका, बी। प्रेशर इन एल्वोलाई एंड इंट्रापिलर प्रेशर का डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ द ब्रेन कितना है, 0.9 to 1। आंसर क्या हो जाएगा, डी। मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे देखिए मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मीन्स कितना होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर माइनस पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर। तो पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 24 mmHg, और पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 8 mmHg। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 mmHg। आंसर सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट सी लेवल, तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट द सी लेवल कितना है, तो 760 इंटू 0.21। देखिए 0.21 क्या है, एटमॉस्फेयर कंटेंट ऑक्सीजन, कंटेंट O2 कितना है, 21% है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.21। और 760 क्या है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 mmHg। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी।